ऐसे बच्चे के बारे में जिसके यहाँ पिता आग में जल जाते हैं। फिर वो बच्चा बोलता है कि अब मैं जो तुम्हारा नया मास्टर हूँ। अब देखना यह है कि आखिरकार ये जो बच्चा है ये जो अपनी कंट्री को कैसे संभालेगा। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते कि यहाँ पे इस बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो मर चुके होते हैं और ये बोलता है कि अब मुझे यहाँ पे पूरी कंट्री को संभालना पड़ेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम जो है एक बंदे को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर आ जाता है और ये जो होता है वीडियो गेम खेल रहा होता है। और नेक्स्ट डे ये फिर से यहाँ पे जो है काम पे जाता है, लेकिन तभी इसके दिल में दौरा पड़ता है और ये जो होता है मर जाता है। जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है यहाँ पे दूसरी दुनिया के अंदर। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या है और मैं कहाँ पे हूँ। तो बच्चा अपनी शक्ल को देखता है और ये कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे बहुत साल बीत जाते हैं और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसका नाम यहाँ पे एरिस होता है। और यहाँ पे जो एरिस की मेड होती है ये बोलती कि मैं आपके लिए जो चाय है वो जो है लेके आई हूँ। यहाँ पे जो एरिस होता है ये बोलता है कि मैं मर गया था, जिसके बाद मेरा यहाँ पे जन्म हुआ और मैंने यहाँ पे आते ही जो चीजें हैं उनको जो है सीखना शुरू कर दिया और इस वर्ल्ड के बारे में जानना जो है शुरू कर दिया। मेरा जन्म यहाँ पे एक नोबल फैमिली में हुआ है और यहाँ पे मेरे जो पिता हैं वो जो है एक राजा है और मेरा जो विलेज है वो जो है यहाँ पे 1000 पीपल का एक विलेज है और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सेवक है और सभी बंदे यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मेरे पास एक कुक भी है जो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाता है हमारे लिए। जिसके बाद यहाँ पे एलिस जो होता है आ जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में और ये यहाँ पूछता है क्या मैं आप लोगों को देख सकता हूँ। तो यहाँ बंदे बोलते ठीक है आप हमें देख सकते हो। जिसके बंदे बात कर रहे होते कि यहाँ पे जो मास्टर हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे जो आ चुके हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे महाराज बनेंगे आगे चल के। अब एलिस यहाँ पे बंदों को देख रहा होता है, तभी एक बंदे को देखता है जिसको भाले से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है। एलिस जो होता है उसको चेक करता है और उसको पता लगता है कि इसके पास यहाँ पे तीर धनुष चलाने की पावर है। फिर एलिस यहाँ पे इस बंदे के पास जाता है और ये बोलता है क्या आपने कभी यहाँ पे जो है बो को ट्राई किया है। तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि नहीं मैंने बो को ट्राई नहीं किया। आखिरकार बो को कौन ट्राई करना चाहेगा। बो के साथ खेलना यहाँ पे जो है ऐसा लगता है कि जैसे हम जो है किसी सेफ जोन में रह के यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मार रहे हैं। मुझे जो भाला है वो काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो बो है वो अच्छे से चला पाएंगे। यहाँ पे एलिस बड़े प्यार से बोलता है तो ये बंदा मना नहीं कर पाता और ये जो होता है यहाँ पे बो को ले आता है। तभी यहाँ पे बाकी बंदे बोलते कि तुम पहली बार यहाँ बो को चला रहे हो, तुम आगे से चला सकते हो। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि नहीं आप जो है यहीं से चलाइए। फिर जिसके बाद ये बंदा कहता है ठीक है और ये जो होता है यहाँ पे निशाना जो है लगा देता है और इसका जो निशाना होता है वो पहली बार में ही यहाँ पे जो है ठीक लग जाता है। सही बंदे शौक में जो है आ जाते हैं। जिसके बाद जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि शायद से ये एक तुक्का होगा, तुम फिर से ट्राई करो। तो यहाँ पे ये बंदा दोबारा ट्राई करता है और इसके सारे निशाने सही लग जाते हैं। सभी बंदे यहाँ पे इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और ये बोलते कि तुम्हें यहाँ पे जो आर्चरी है उसी को जो है चूज करना चाहिए। तो ये बोलता है ठीक है, मुझे लगता है कि आर्चरी मेरे लिए काफी अच्छी है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है लेकिन यंग मास्टर आपको क्या पता चला कि यहाँ पे ये बंदा जो है आर्चरी चलाने में अच्छा है। तो एलिस बोलते है कि मेरे जो इंसेंट है वो जो है मुझे कह रहे थे। तो यहाँ पे बंदे जो है इसकी बात को हंसी में जो है उड़ा देते हैं। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं यहाँ पे दूसरों की एबिलिटी को चेक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे गलत बात यह है कि मैं अपनी एबिलिटी को चेक नहीं कर सकता हूँ। ये सही में बहुत ज्यादा शर्म की बात है। नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे एलिस बोलते हैं कि आपका शुक्रिया खाना देने के लिए। जिसके बाद इसके फादर बोलते कि मैं सुना है कि तुमने आज एक सोल्जर की जो टैलेंट है उसको जो है तुमने पहचान लिया था। तो यहाँ पे एलिस बोलते है कि हाँ। जिसके बाद एलिस बोलते कि ये जो है मेरे फादर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं इसलिए मैं इनसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पे किसी बंदे को आराम से जो है मार सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एलिस के फादर बोलते कि तुम्हें अपनी जो काबिलियत है उसको जो है निखारना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें गॉड से पावर मिली है कि तुम यहाँ पे किसी बंदे की एबिलिटी को देख सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पे इसको निखारना चाहिए बाहर, क्योंकि आगे चल के तुम्हें यहाँ का महाराज जो है बनना है। ये लो तुम मेरा भी खाना खा लो ताकि तुम जल्दी से ग्रो हो पाओ। इसके एलिस बोलते है कि आपका शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में एलिस पढ़ रहा होता है और ये बोलता है कि जब से मेरे फादर ने वो बात कही है, जब से मैं यहाँ पे इस एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा जो जानकारी है उसको जो इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है लीड करना पड़े, वो भी जो है एक वॉर के अंदर। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है क्या मेरे ऐसा कोई बंदा यहाँ पे जो है वॉर के अंदर जा सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहता है कि नहीं, मुझे वॉर के अंदर जाना ही पड़ेगा और मुझे वॉर को जीतना पड़ेगा ताकि मैं उन बंदों की रक्षा कर पाऊँ जो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड है। जिसके बाद एलिस यहाँ पे जो होता है मार्केट के अंदर आ जाता है और ये जो होता है अपना मुंह छुपा के आया होता है और यहाँ पे ये बंदों को चेक कर रहा होता है किसके पास कितनी पावर है। लेकिन यहाँ पे एलिस को कोई बंदा नहीं मिलता जिसके पास अच्छी पावर हो और ज्यादा यहाँ पे पावर यूज करने की वजह से यहाँ पे एलिस की जो
आंखें हैं वो भी जो है दर्द करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पे रोने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एक लेडी एक बंदे को जो है बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एक बच्चा बोलता है कि वो तो मेलकन है ना। बच्चे की मम्मी बोलती कि हाँ वो मेलकन है, तुम उससे दूर रहो, वो जो है बहुत ज्यादा गंदा है। आखिरकार जो मेलकन है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोल रहा होता है कि जो मेलकन है वो जो यहाँ पे दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। जिसके बाद एलिस उसके पास जाता है और ये बोलता है कि तुम इस ब्रेड को ले लो। तभी बंदे बोलते कि आखिरकार ये बच्चा कौन है जो यहाँ पे इस बंदे की हेल्प कर रहा है। तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो लॉर्ड का जो है बेटा है। यहीं पे जो मेलकन होता है वो जो होता है ब्रेड को ले लेता है और यहाँ पे इसको थैंक यू बोलता है। तभी यहाँ पे एलिस जो होता है चेक करता है इसकी पावर को और इसकी पावर को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब मेलकन यहाँ पे जा रहा होता है, यहाँ पे एलिस जो होता है उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ मेलकन बोलता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं वो जो है काफी गुस्सा हो जाएंगे। तभी एलिस बोलता है क्या तुम मेरे यहाँ पे जो है रिटेनर बनना चाहोगे। तो यहाँ पे मेलकन शौक में आ जाता है। यहाँ पे एलिट मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट बंदों को जो इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एलिस बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं जो रॉयल फैमिली से हूँ, तुम चाहो तो ये चीन देख सकते हो यहाँ पे। फिर मेलकन बोलता है कि वैसे तुम मुझे अपना रिटेनर क्यों बना चाहते हो। तो यहाँ पे एलिट बोलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। जिसके मेलकन बोलता है लेकिन तुम तो अभी मुझसे मिले हो, तुमने मेरा टैलेंट कब देख लिया। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता है। यहाँ मेलकन बोलता है कि जो बंदे हैं वो जो है मेलकन को लाइक नहीं करते और तुम्हें भी जो है मुझसे बात नहीं करनी चाहिए वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। और साथ ही ब्रेड के लिए शुक्रिया। और ये बोलते हुए मेलकन जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। यहीं पे एलिट इसका पीछा कर रहा होता है और ये बोलता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे खो देता हूँ तो दोबारा मैं इसको नहीं ढूंढ पाऊंगा और इस जैसे बंदे की हमें जो जरूरत है। जिसके बाद एलिस यहाँ पे मेलकन को बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्टी खा दूंगा और साथ में जो केक है वो भी जो है दूंगा। तो यहाँ पे मेलकन मान जाता है। जिसके बाद मेलकन यहाँ पे एलिस के घर पे आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम सच में यहाँ पे डूक के बेटे हो। जिसके बाद मेलकन को यहाँ पे खाने के लिए दिया जाता है लेकिन इसको बहुत ही सिंपल खाना दिया जाता है। यहाँ पे जो मेड होती है ये बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन हम आपको वो खाना यहाँ पे जो सर्व नहीं कर सकते जो यहाँ पे हम हैरिस को करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलते हैं कि तुम खाना खाओ और यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे जो हैरिस होता है वो इसके पास आ जाता है और ये बोलता है कि हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। और साथ में हैरिस जो होता है यहाँ पे बोलता है कि ये मेरा गेस्ट है यहाँ पे और तुम लोग मेरे गेस्ट को ऐसे सम्मान दोगे। जिसके बाद ये दोनों माफी मांगते हैं। उसके बाद मेलकन को यहाँ पे जो होता है खाना दे दिया जाता है। उसके बाद मेलकन यहाँ पे खाना खा रहा होता है और उसको खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। तो मेलकन बोलता है कि असल में मैं एक मर्चेंट बैंड के लिए काम किया करता था लेकिन यहाँ पे वॉर के दौरान वो जो बैंड है वो जो है मर गया था। इसके बाद खाने की तलाश में मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद एलिस बोलता है लेकिन तुमने कोई और मर्चेंट जो ग्रुप है वो ज्वाइन क्यों नहीं किया था। तो मेलकन बोलता है कि यहाँ पे कोई मर्चेंट ग्रुप जो है यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं करता जिसके नाम पे यहाँ पे जो है कोई काम ना लिखा गया हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एलिस मेलकन को ले आता है यहाँ पे जो है अपने फादर के पास और उसके फादर बोलते कि अच्छा तुम कहते हो कि इसके पास टैलेंट है लेकिन ये जो है मेलकन है और मुझे नहीं लगता कि हमें अपने साथ रखना चाहिए। तो यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर हम इसे यहाँ पे जाने देंगे तो हम जो है बहुत कुछ खो देंगे। तो यहाँ पे एलिस के फादर बोलते हैं ठीक है मैं इसका टेस्ट लूंगा, अगर ये टेस्ट में पास हो जाएगा तो यहाँ पे मैं समझ जाऊंगा कि इसके पास टैलेंट है और इसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में रख लूंगा। इसे अभी मेरे साथ यहाँ पे जो है एक मॉक बैटल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं और जो मेलकन है वो तो बच्चा है यहाँ पे। तो इसके फादर बोलते हैं क्या इसके पास टैलेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ टैलेंट तो है इसके पास। इसके बाद यहाँ पे एलिस के फादर बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका भी दूंगा, मैं इसे यहाँ पे एक एडवांटेज दूंगा, इसे जो है मैं हैंडीकैप का एडवांटेज दूंगा। फिर एलिस बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेलकन होता है ये बोलता है लेकिन आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं, क्या आपको मेरे ऊपर तरस आ रहा है। तो एलिस बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और तुम मेरे साथ में रहो। इसके बाद मेलकन बोलता है ठीक है। फिर ये लोग लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते कि जो एलिस के फादर होते हैं ये बोलते कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ही मौका होगा, तुम्हें मेरे ऊपर हमला करना पड़ेगा जब तक टाइम है जब तक। अगर तुम्हारा एक हमला भी मुझे लग गया तो तुम जो हो जीत जाओगे और तुम मेरी टीम में आ जाओगे। तो यहाँ पे मेलकन बोलता है ठीक है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मेलकन यहाँ पे महाराज के जो हमले होते हैं उनसे जो होता है बच रहा होता है और मेलकन बोल रहा होता है कि भले ये तलवार यहाँ पे लकड़ी की हो लेकिन अगर ये मुझे लग जाती तो ये जो है मुझे काट डालती। इनके सारे जो अटैक है वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब जो सैनिक होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे जो मेलकन है वो काफी अच्छा कर रहा है क्योंकि आज तक महाराज के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। यहीं पे हम देखते कि जो महाराज होते हैं वो मेलकन के ऊपर लगातार यहाँ पे जो हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो मेलकन होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे एलिस की बातों को याद करता है। एलिस बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम जो मेरे साथ में रहो। जिसके बाद
बाद यहाँ पे मेलकन खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि अब ठीक है। फिर मेलकन यहाँ पे एकदम से बहुत तेजी से हमला जो है कर देता है महाराज के ऊपर। महाराज जो होते हैं यहाँ पे हमले को जो है रोक लेते हैं और मेलकन को दूर जो है भगा देते हैं। यहीं पे टाइम खत्म हो जाता है, लेकिन तभी महाराज के कुछ बाल नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब मेलकन ने जो है यहाँ पे महाराज के ऊपर हमला कर दिया, वो भी जो है एक, और यहाँ पे मेलकन जीत चुका है। जिसके महाराज यहाँ पे एलिस को बोलते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम ऐसे ही बहुत सारे बंदों को यहाँ पे जो है ढूंढ के लाते रहना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मेलकन जो होता है कपड़े पहन के तैयार होता है और यहाँ पे एलिस इसको देख के काफी खुश होता है। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मैं सुना है कि आप यहाँ पे जो है पार्ट टाइम में सर्वेंट का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेलकन बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेलकन बोलता है कि नहीं, मुझे जो है आपकी हेल्प करनी है, आपकी वजह से मुझे यहाँ पे जो है अच्छा काम मिला है। मैं जो हूँ आपको हमेशा जो है यहाँ पे हेल्प करता रहूंगा और पूरी जिंदगी मैं आपके साथ रहूंगा। दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसके अंदर एक और वीडियो है, चलो अब उसको देखते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकानेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी, इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक कर रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो है असल में एक जो है क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोर्ड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूँ कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे, तभी इन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बग्गी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी
मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उन्होंने जो हमला कर दिया है क्योंकि गाँव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गाँव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है इकट्ठे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो है घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ। लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो है असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुंच पाए। मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तब यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलते कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलते ठीक है अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती है यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते हैं ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। ये तो हो नहीं सकता, मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो अपनी कुर्बानी दे सके ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो धमाका दिखाई देता है। जिसके बाद यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तभी ये एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है और बोल रही होती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं, असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी, इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपनी पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है जिसके अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है
तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है, जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है, जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है, जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास, और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो कीरा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है, जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है अकीरा को यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसको उसके दोस्त मिलके यहाँ पे जो है उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका जो मैजिक लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। फिर उसके दोस्त उसको जो है यहाँ पे जला देते हैं और वो बंदा मर जाता है। लेकिन देखना ये है कि आखिरकार आगे जो है क्या होता है कहानी के अंदर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक बंदा यहाँ पे जो है रो रहा होता है। तभी यहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तुम जो है एक कॉमनर हो, लेकिन हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं मरने से पहले। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे ऊपर मैजिक ट्राई कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा यहाँ मैजिक ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे मैजिक का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है, जिससे इनको कुछ भी नहीं होता। ये बंदा बोलता है कि मैंने कहा था ना कि तुम कितनी कोशिश कर लो तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम भले ही कितनी प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी ब्लड लाइन नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जो है यहाँ पे मरना पड़ेगा। जिसके बाद ये लोग इसके ऊपर हमला कर देते हैं और इसको जला देते हैं। लेकिन जैसे ये मरता है ये बोलता है कि वाह ये मैजिक कितना सुंदर है, खास मैं इस मैजिक को कर पाता। अगर मुझे दोबारा जन्म मिलेगा तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे इस मैजिक को कर पाऊँ और मुझे टाइम मिले इस मैजिक को प्रैक्टिस करने का। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वही बंदा यहाँ पे जो है जन्म लेता है एक जो होता है प्रिंस के रूप में, और वो जन्म लेते ही यहाँ पे पूरी जो बिल्डिंग होता है उसी को जो है उड़ा देता है। अब सही बंदे इसको जो है देख के काफी खुश होते हैं। अब ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लड़का अब बड़ा हो चुका है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सही बंदे जो प्रिंस होते हैं उनको जो है ढूंढ रहे होते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वही असल में प्रिंस होता है। और तभी ये भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे दो बंदे आते हैं और ये बोलते हैं कि प्रिंस लोडर आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ लोडर बोलते हैं कि तुम लोग चुप हो जाओ, यहाँ पे मेरी मेड को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। तो यहाँ बंदा बोलता है ठीक है मैं समझ गया कि आपके बीच में और हमारे बीच में ये जो है राज रहने वाला है कि हमें नहीं बताना कि आखिरकार आप जो है कहाँ पे हैं। यहाँ पे जो लोडर होता है वो जो होता है यहाँ पे छुप रहा होता है। तभी जो बंदा होता है ये बोलता है वैसे ये काफी अच्छी बात है कि आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वैसे जो प्रिंस लोडर है वो जो है अब भाग चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पे वो बंदा बोलता है दूसरा वाला कि जो प्रिंस लोडर है वो जो है यहाँ पे 7th प्रिंस है, तो हमें उनकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और यहाँ पे जो ताज है उनसे जो है बहुत ज्यादा दूर है, मुझे नहीं वो महाराज बन पाएंगे। तभी दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें याद नहीं कि यहाँ पे जैसे ये पैदा हुए थे वैसे ये पूरे वर्ल्ड को जाने लग गए थे, और जब ये पैदा हुए थे इन्होंने पूरा जो महल है उनको जो है उड़ा दिया था। मुझे तो यहाँ पे यकीन है कि यहाँ पे ये जो ग्रेट विलियम है उनका जो रिकार्नेशन है। तो यहाँ पे दूसरा बंदा बोलता है कि वो तो फादर ऑफ मैजिशियन थे है ना, लेकिन यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये जो है यहाँ पे विलियम का जो है रिकार्नेशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंस होते हैं ये बोलते कि हाँ मैं जो हूँ रिकानेट हुआ हूँ इस जो है वर्ल्ड में, लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में मैं यहाँ पे एक सिंपल बंदा था। फिर लोडर यहाँ पे भागना शुरू कर देता है और ये यहाँ पे जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे जो है पहुंच जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारी बुक है, मुझे जो है इन सभी को पढ़ना है और यहाँ पे जो है इन सभी के बारे में सीखना है, और ये जो होता है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आ जाती है और वो जो होती है इसकी बुक को छीन लेती है और ये बोलती है कि तुम्हें अब जो है तलवारबाजी की प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे तलवारबाजी की जो प्रैक्टिस होते हैं उसको जो है कर रहे होते हैं। यहाँ पे लोडर जो होता है इसको काफी यार टक्कर दे रहा होता है। यहाँ पे सिली बोलती कि तुम दिन पर दिन यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। तभी यहाँ पे जो लोडर होता है ये बोलता है कि वैसे मैं जो हूँ एक 7th प्रिंस हूँ, तो आखिरकार मुझे तलवारबाजी सीखने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे जो ताज है उससे जो है बहुत दूर हूँ। तो यहाँ पे जो सिल्वी होती है ये बोलती कि यहाँ पे ताज ही जो है सब कुछ नहीं होता है, तलवारबाजी को सीखना यहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उसका जो है ड्यूटी बनता है, ताकि आप यहाँ पे जो पढ़ने पे अपनी रक्षा कर पाए। और मैं जो हूँ यहाँ पे 3 साल के लिए यहाँ पे जो है हायर हुई हूँ आपको जो है तलवारबाजी सिखाने के लिए। इसके बाद ये दोनों फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहीं पे जो लोडर होता है ये बोलता है लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, और जिसके बाद ये यहाँ पे जो है कहता है कि मुझे अब चीटिंग करनी पड़ेगी, मैंने जो है बुक में इसके बारे में पढ़ा था। और यहीं पे जो है ये
मिरर मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये बिल्कुल सिल्वी की तरह यहाँ पे जो है मूवमेंट करने लग जाता है। लेकिन ये कहता है कि यहाँ पे सिल्वी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट है और मेरा जो मैजिक है वो इसे नहीं पकड़ पा रहा। जिसके बाद ये एक और यहाँ पे कोशिश करता है और ये अपनी तलवार को यहाँ पे जो है बड़ा कर देता है और फिर इसके बाद ये हमला कर रहा होता है। यहाँ सिल्वी बोलती है कि एकदम से इनको क्या हो गया। जिसके बाद ये सिल्वी जो होती है यहाँ पे लगातार इसके ऊपर हमला कर रही होती है और यहाँ पे ये समझ जाती है कि यहाँ पे जो महाराज है वो जो है यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं और ये बोलते कि मैंने आपको पकड़ लिया, आप जो यहाँ पे जो है चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो होती है यहाँ पे लूटर को जो है हरा देती है और ये बोलती कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे जो बातें हैं उनको जो है नोटिस नहीं करूंगी, तुम्हारी जो मूवमेंट है वो एकदम से बदल गई थी, मैं समझ गई थी कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तुमने जो है यहाँ पे जो अपनी तलवार है उसको जो है बड़ा कर लिया है ताकि तुम अच्छे से अटैक कर पाओ मेरे ऊपर, है ना। जिसके बाद ये बोलती है लेकिन फिर भी तुमने जो है काफी अच्छा किया, तुमने यहाँ पे 2 जो स्पेल है उसको यूज किया, वो भी जो है एक टाइम पे यहाँ पे जो बड़े मैजिशियन है वो भी जो है इसको नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लूटर बोलता है कि अगली बार मैं जो हूँ यहाँ पे 4 स्पेल करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बात ले रहे होते हैं। यहाँ पे लूटर बोलता है कि मैं अपने आप बात ले सकता हूँ, आप जो है मुझे जान दीजिए। तभी जो सिल्वी होती है बोलती है अगर मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूंगी तो तुम यहाँ पे बात नहीं लोगे, तुम यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर चले जाओगे और वहाँ पे जाके दोबारा से जो है बुक पढ़ने लग जाओगे। तो यहाँ पे ये बोलता है कि उसमें क्या गलत बात है, मैं अपनी रिसर्च ही तो कर रहा था। तभी 2 लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती कि आपको सिल्वी की बात मान लेनी चाहिए, अगर आप सिल्वी की बात नहीं मानोगे तो यहाँ पे एक डेमन है जो यहाँ बच्चों को खाता है, जो यहाँ पे उसकी जो बात है वो नहीं मानते बड़ों की। फिर लड़कियां यहाँ पे कहानी को स्टार्ट करती हैं और ये बोलती कि बहुत समय पहले की बात है, यहाँ पे एक डेमन हुआ करता था जो यहाँ पे सभी जगह तबाही मचा रहा था और वो जो है बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसके कारण हमारी कंट्री भी खतरे में आ गई थी। जिसके बाद यहाँ पे सारे जादूगर मिले और उन्होंने जो है यहाँ पे मिलके उस ड्रैगन को जो है सील कर दिया था और उस ड्रैगन का नाम ग्रेमिन था। तभी जो सिल्वी होती है ये बोलती कि वैसे मैंने भी सुना है इसके बारे में, लेकिन ये तो अफवाह है ना, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो जो हमारा जो तहखाना है वहाँ पे जो है बंद है। लेकिन फिर भी अगर ये स्टोरी सच भी हुई तो यहाँ पे जो लूडर है वो नहीं डरेंगे, वो जो है बहुत ज्यादा बहादुर है। लेकिन जैसे ये नीचे देखते हैं तो इनको पता लगता है कि लूडर बहुत ज्यादा डर रहा होता है और यह लड़कियां इसको जो है चिढ़ाना शुरू कर देती हैं और इस सिल्वी को बोलती कि यहाँ पे तुम जाओ और लूडर के साथ सो जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लूडर जो है बाहर आ जाता है और ये जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गायब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे 2 सैनिकों को हम देखते हैं। यहीं पे एक सैनिक को नींद आ रही होती है, तभी दूसरा सैनिक बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, अगर तुम अपना जो गार्ड है उसे जो है डाउन कर दोगे तो यहाँ पे जो दिक्कत है वो हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं क्या नीचे जो है बहुत ज्यादा खतरनाक जो मॉन्स्टर है वो जो है सील है, अगर वो मॉन्स्टर बाहर आ गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहीं पे जो लूटर होता है वो इनकी बातों को सुन लेता है और वो जो है चुपचाप से नीचे जो है आ जाता है और नीचे आते ही इसको जो गेट होता है वो दिख जाता है और ये बोलता है कि अच्छा यही गेट है। जिसके बाद लूटर यहाँ पे हमला करता है और इस गेट की सील को तोड़ देता है। जिसके बाद लूटर यहाँ पे जो है अंदर आ जाता है और इसको यहाँ पे बहुत सारी जो बुक होती है वो दिखती है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे पूरे 10 साल से रहता था लेकिन मुझे पता ही नहीं था ऐसी जगह भी यहाँ पे है। और लूटर यहाँ पे चारों तरफ घूमने लग जाता है और ये जो होता है बहुत सारी बुक को यहाँ पे जो है कलेक्ट कर लेता है और उनको जो है पढ़ना शुरू कर देता है। तभी यहाँ पे एक बुक इसके ऊपर जो है हमला कर देती है। यहाँ पे जो लूटर होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हम देखते कि उस बुक के अंदर से यहाँ पे वही मॉन्स्टर जो है बाहर आ जाता है और मॉन्स्टर बोलते कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग बच्चे हो, तुमने यहाँ पे जो डोर का बैरियर है उसे भी जो है तोड़ दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, तुम यहाँ पे जो मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मैंने इसे थोड़ा बहुत तोड़ रखा है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत और तोड़ना है। लूटर बोलते कि नहीं, मैं जो इसे नहीं तोड़ने वाला, अगर मैंने इसे तोड़ दिया तो हमारी जो कंट्री है वो जो खतरे में आ जाएगी। मॉन्स्टर बोलता है कि अगर तुम इसे तोड़ दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारा जो सोना है वो जो है दे दूंगा। तभी जो लूटर होता है वो जो होता है यहाँ पे सोने को उठा के देखता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही लो लेवल का मैजिक है, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो पत्थर है उनको जो है सोने में बदला है। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है ये बोलता है कि प्लीज तुम जो है यहाँ पे मेरी शील्ड को तोड़ दो, मुझे यहाँ पे पूरे 100 साल से जो है यहाँ पे बंद कर रखा है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक सिखाऊंगा, वो भी पूरे 100 साल पुराना मैजिक जो यहाँ पे किसी को भी नहीं आता। तो यहाँ पे जो लूटर होता है ये सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है बोलता है कि जल्दी करो, यहाँ पे तुम मेरा बैरियर है उसे तोड़ दो, मुझे लगता है कि तुम्हें मैजिक में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये बोलता है कि हाँ मुझे मैजिक में इंटरेस्ट है। फिर लूटर जो होता है यहाँ पे जो इसका बैरियर होता है उसे जो है तोड़ देता है। अब मॉन्स्टर यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरा बैरियर तोड़ दिया, और ये जो होता है सीधा लूटर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो लूटर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसने पहले ही बैरियर लगा लिया होता है यहाँ पे। और लूटर बोलते हैं कि मैजिक तो काफी अच्छा था, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत और मैजिक सिखा सकते हो। जिसके मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है ठीक है। और ये जो होता है यहाँ पे बहुत सारा जो मैजिक होता है वो जो होता है उससे हमला कर देता है यहाँ पे लूटर के ऊपर। लेकिन लूटर को कुछ ही नहीं होता, लूटर जो होता है यहाँ पे उसके मैजिक को अपने उंगली पे नचा देता है और यहाँ पे उससे जो है अपना खा जाता है और ये बोलता है कि सही में बहुत ज्यादा अच्छा है। जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है
वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे डबल कर्स मैजिक से मारूंगा। और ये जो होता है डबल कर्स मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे जो लूडर होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद ये मोस्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और ये भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बैरियर लगा होता है और यहाँ पे मोस्टर कहता है कि आखिरकार ये सब क्या है। मोस्टर यहाँ पे काफी डर जाता है और ये लूडर को देख के बोलता है कि तुम्हें कहीं ये तो नहीं लगा था कि मैं भाग रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं लगा था, मैं जो यहाँ पे जो सावधानी है वो बरस रहा था, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम मैजिक का इस्तेमाल किया था तो मैंने यहाँ पे जो महल है उसी को उड़ा दिया था, इसलिए मैं चाहता था कि इस बार ऐसा ना हो। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पे मुझे बहुत मैजिक दिखाया, अब मैं तुम्हें अपना मैजिक दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है यहाँ पे फायर बॉल का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे जख्मी हो जाता है। अब मॉन्स्टर जो होता है यहाँ पे हार मान लेता है। यहाँ पे जो लूडर होता है वो जो होता है सभी चीजों को यहाँ पे जो है ठीक करने लग जाता है पहले जैसा। यहाँ मॉन्स्टर बोलते हैं कि प्लीज तुम मुझे माफ कर लो और तुम मुझे यहाँ पे जो अपना सेवक है वो बना दो यहाँ पे। इसके बाद लूडर बोलता है लेकिन तुम बहुत ज्यादा बड़े हो, अगर तुम अपने साइज का कुछ कर पाते हो तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो जो होता है अपने साइज को छोटा कर लेता है और ये बोलता है कि अब कैसा है। तो यहाँ पे लूडर बोलता है कि हाँ ठीक है। जिसके मॉन्स्टर बोलता है कि एक बार मैं इसके पास पहुंच जाऊँ फिर मैं इसको मार डालूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो लूडर होता है ये बोलता है कि तुम मेरे जो केप है उसके अंदर छुप जाओ। यहाँ मॉन्स्टर बोलता है कि सच में? तो यहाँ लूडर बोलता है कि हाँ। जिसके बाद मॉन्स्टर बोलता है कि ये लगता है पागल है, इसे पता नहीं क्या, अगर मैं इसके बॉडी के पास गया तो मैं इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लूंगा। अब जैसे ही मॉन्स्टर यहाँ पे इसके पास जाता है इसको बहुत ज्यादा जो माना होता है वो महसूस होने लग जाता है और यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है, क्या ये यहाँ पे मॉन्स्टर है कोई? फिर यहाँ पे लूडर बोलता है कि चलो अब चलते हैं। लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे किताबें पढ़ रहा होता है। तब यहाँ पे डेविल कहता है कि कोई आ रहा है, जिसके डेविल छुप जाता है। तब यहाँ पे वो लड़का आ जाता है। लॉयड कहता है कि एल्बर्ट आप यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में लॉयड और एल्बर्ट यहाँ पे जो है आ जाते हैं गार्डन के अंदर और यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सीधा यहाँ पे हमला कर देता है टारगेट के ऊपर और यहाँ पे एल्बर्ट टारगेट को जो है गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि जो एल्बर्ट है वो जो है सेकंड प्रिंस है यहाँ पे, यानी कि एल्बर्ट जो है यहाँ पे लॉयड का बड़ा भाई है। जिसके बाद लॉयड बोलता है कि यहाँ पे एल्बर्ट जो है बहुत सारी चीजों में अच्छा है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ये नेक्स्ट किंग जो है बन सकता है। यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है कि लॉयड अब जो है तुम्हारी बारी है। तो यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पे पहुंच जाता है अपनी भारी के लिए और ये बोलता है कि मुझे यहाँ पे जो ताज है उसमें जो है कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे यहाँ पे सिर्फ अपनी जो पावर है उसी को जो है बढ़ाने में यहाँ पे जो है इंटरेस्ट है और मुझे मैजिक रिसर्च करना भी काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तब यहाँ पे डेमन बोलता है कि फायरबॉल का इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो फायरबॉल का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक ही बार में सारे टारगेट को उड़ा देता है और ये जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ये बोलता है कि यहाँ पे स्पेल के अंदर फायरबॉल को ऐड करना कोई बुरा आइडिया नहीं था, मुझे ज्यादा माना यूज नहीं करना पड़ा। यहीं पे एल्बर्ट लॉयड को बोलता है कि तुमने काफी अच्छा किया, अब मैं जाके यहाँ पे जो है ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जारी रख सकते हो। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे बहुत खुश हो जाता है। लॉयड यहाँ बोल रहा होता है कि मैं कब से यही करना चाहता था, मैं यहाँ पे बहुत सारी जो शूटिंग प्लास्टिक है वो कर सकता हूँ और यहाँ पे कोई बंदा मुझे जो है रोकने वाला भी नहीं है, अब मैं अपनी पावर को इंक्रीज कर पाऊंगा। और यहीं पे जो लॉयड होता है वो डेमन की बॉडी को अपने हाथ के अंदर डाल लेता है। यहाँ पे डेमन बोलता है क्या तुम पागल हो, यहाँ पे कोई सिंपल बंदा अपनी बॉडी के अंदर जो डेमन है उसको जो है नहीं डालेगा। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो मैजिक पावर होता है उसका जो है इस्तेमाल करने वाला होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलता है ठीक है चलो अब इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे डेमन पागल हो जाता है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो डेमन बोलता है कि ये तो मुझे पूछना चाहिए था, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम जो क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मैं तो मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो स्पेल है उसे जो है कास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में मैंने यहाँ पे एक नया मंत्र बनाया है जिसके अंदर तुम एक बार में जो 100 स्पेल है उसको जो है कास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डेमन होता है ये बेचारा पागल हो जाता है और ये बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं जो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 2 स्पेल को एक ही बार में कास्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे कहता है कि मैं तुम्हारा माउथ यहाँ पे जो है बोरो कर रहा हूँ। लॉयड यहाँ पे स्पेल को पढ़ना शुरू करता है। यहाँ पे डेमन बोलता है कि उम्मीद है कि तुम 2 स्पेल का इस्तेमाल करोगे। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे अपने स्पेल को पूरा कर रहा होता है और इसका स्पेल बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और जैसे ही हमला करता है यहाँ पे पूरा हमला जो होता है राजा के ऊपर से जाता है। यहाँ पे सही बंदे इसको जो है नोटिस कर लेते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो बंदे होते हैं पूछ रहे होते हैं कि एल्बर्ट से कि आखिरकार आप जो है यहाँ पे लॉयड का जो साथ है वो क्यों दे रहे हैं, हमें पता है कि उसके पास बहुत सारी जो मैजिकल पावर है वो है, लेकिन वो अभी तक एक जो है बच्चा है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है ये बोलता है लगता है कि तुम लोग ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, लगता है कि तुम लोग सही में अंधे हो। लॉयड ने जब यहाँ पे फायरबॉल का इस्तेमाल किया था तब यहाँ पे तुमने ध्यान नहीं दिया कि फायरबॉल एक ही बार में सारे टारगेट को जो है हिट करके आ गई थी। इसका मतलब यहाँ पे लॉयड फायरबॉल को जो है कंट्रोल कर रहा था और फायरबॉल को कंट्रोल करना यहाँ पे जो सेज कैंडिडेट होते हैं वही जो है कर पाते हैं। इसका मतलब उसकी जो पावर है वो जो है बिल्कुल सेज कैंडिडेट
कैंडिडेट जितनी है। और तुम लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे मुझे जो है फ्यूचर के अंदर एक जो है किंग बनना है और मुझे एक बहुत बड़ी जो अलायंस है उसको जो है खड़ा करना है। जिसके बाद ये लोग बोलते कि हाँ आप जो है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जो है किंग बन जाएंगे और आप जो है उस बच्चे पे यहाँ पे जो है काबू पा लेंगे। तो यहाँ पे अल्बर्ट बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अपने छोटे भाई के साथ बस रहना चाहता हूँ, तुम लोग ये कहना यहाँ पे जो है बंद कर दो। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने अभी तक जो सारे टारगेट है उनको जो है शूट कर दिया होगा। तभी एक बंदा यहाँ पे जो होता है बाहर देखता है और ये देखते है कि पूरा महल तबाह हो चुका है। यहाँ पे जो लॉयड होता है वो ये सब देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे इसको जो है आसमान में एक जो होती है रोशनी दिखाई देती है। यहाँ पे लॉयड उसका जो है पीछा कर रहा होता है। अब लॉयड वहां तक पहुंचे इससे पहले जो रोशनी होती है वो गायब हो जाती है और यहाँ पे दोबारा से दिन हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड जो होता है उठा होता है और ये यहाँ पे खड़ा होता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलते हैं कि तुम हिलना बंद करो, मुझे जो तुम्हारे बाल है उनको जो है सेट करना है और जो तुम्हारे कपड़े हैं उनको भी सेट करना है। जिसके बाद ये बोलता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं जो इसका मेड हूँ। फिर डेमन बोलता है लेकिन फिर भी मुझे इसकी बॉडी को यहाँ पे जो है हेल्दी रखना होगा ताकि मैं यहाँ पे जब इसकी बॉडी पे कब्जा करूँ तो यहाँ पे मुझे एक अच्छी बॉडी मिले। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर को पढ़ रहा होता है और इसको पता लगता है कि यहाँ पे एक अजीब सी रोशनी कल रात को जो है दिखाई दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आसमान है वो जो है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए खराब हो गया था और जो वेदर है वो भी जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। यहाँ पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि जो तुमने कल किया था वो जो है न्यूज में आया है। तभी यहाँ पे लॉयड जो होता है देखता है और ये देखता है कि यहाँ पे एक एडवेंचर ग्रुप का पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे उन्होंने जो फाइनल बॉस है उसको जो है हराया है, जिसके बाद उनको जो है ट्रेजर मिला है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है इसका मतलब उस ट्रेजर के अंदर बहुत सारे जो मैजिकल आइटम है वो हो सकते हैं, क्यों ना हम लोग चले और यहाँ पे उस ट्रेजर को जो है फाइंड आउट करें। चलो हम लोग एक डंजन को ढूंढते हैं। जिसके बाद लॉयड जो होता है डंजन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि अगर तुम महल के अंदर से गायब हो गए तो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो और ये जो होता है यहाँ पे एक जो होता है बीच को निकालता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे कुछ मैजिकल पावर का जो है इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं कि लॉयड जैसा एक क्लोन यहाँ पे जो है इसके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे डेमन बोलता है कि मैं समझ गया, जब तुम बाहर जाओगे तो यहाँ पे जो क्लोन है वो जो है अंदर रहेगा और यहाँ पे किसी को डाउट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है सिल्वी। यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो यहाँ पे मेरी छोटी से छोटी चीज का भी पता लगा लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो आती है और ये बोलती कि मुझे लगता है कि आप में थोड़ा बहुत चेंज आ गया, आप जो थोड़े से बड़े हो गए, मुझे लगता है कि आपकी हाइट 0.7 मिलीमीटर जो है बड़ी हो गई है। लॉयड बोलते यही प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वी है वो जो मेरी हर बात को नोटिस करती है और मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफ सा क्लोन जो है यहाँ पे लंबे समय तक उसे जो है बेवकूफ बना पाएगा। लेकिन फिर भी मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉयड यहाँ पे जो होता है बाहर निकल जाता है महल से और ये जो होता है ऊपर जा रहा होता है। यहीं पे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो दूसरा लॉयड होता है वो जो होता है अपने बालों को बना रहा होता है। यहीं पे बाहर से जो मेड होती है वो यहाँ पे इसको देख रही होती है और ये बोलती है कि फाइनली जो लॉयड है वो जो अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं और ये सही में बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे हैं। जिसके बाद पता चलता है कि यहाँ पे जो लॉयड है उसने जो है यहाँ पे जो डेमन की जो आत्मा है उसको निकाला और यहाँ पे जो है क्लोन के अंदर डाल दिया। जिसके बाद वो जो है बची खुची बॉडी को अपने साथ जो है ले गया, वो भी जो है अपने हाथ में जो है डाल के और यहाँ पे वो इस तरह जो है इसके ऊपर नजर जो है रख सकता है। यहीं पे लॉयड बोल रहा था कि तुम बिल्कुल इसी तरह करो, लेकिन तुम यहाँ पे जो सिल्वी है उससे जो है बच के रहना। यहीं पे जो डेमन होता है ये बोलता है कि आज मेरे लिए काफी अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे जो बदमाश बच्चा है वो नहीं है आसपास, अब मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे कोई बंदा मुझे रोक नहीं पाएगा। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है वो बोलता है डेमन को कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जो फैमिलियर हो। यहाँ पे डेमन इस बात को सुन के बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और ये जो होता है इमोशनल हो जाता है और इसकी सोल के साथ यहाँ पे इसकी बॉडी भी रो रही होती है। तब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है क्या हुआ? डेमन बोलता है कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से यहाँ पे काम खत्म करो और वापिस चलो। लॉयड बोलता है ठीक है। जैसे ही थोड़ी दूर आता है ये बोलता है कि मैं महल से तो बाहर आ गया लेकिन मुझे ये नहीं पता कि जो डंजन है वो कहाँ पे है, आखिरकार मैं डंजन को कैसे ढूंढूंगा। अब लॉयड यहाँ पे सोच ही रहा होता है कि आखिरकार ये डंजन को ढूंढे कैसे। तभी एकदम से इसको जो है नीचे लड़की जो है दिखाई देती है और यहाँ पे जो बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं वो लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो लड़की होती है वो पीछे घूमती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर जो है ये हमला करना शुरू कर देती है और एक करके ये सही मॉन्स्टर को मार देती है। लॉयड इसको देख के बोलता है लगता है कि ये मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है और साथ में जो ब्रीदिंग आर्ट्स है उसका भी जो इस्तेमाल कर रही है। ये लड़की सही में बहुत ज्यादा कमाल की है। तभी जो लड़की होती है वो इन दोनों को नोटिस कर लेती है और ये बोलती है क्या ऊपर कोई है। अब यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है लड़की की जो नजरें हैं वो जो है बहुत ही कमाल की है, इसने इतनी दूर से हमें जो है देख लिया, लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ बोलना पड़ेगा। और ये जैसे ही जा रहा होता है
तभी जो डेमन होता है ये बोलता है कि तुम रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पे इस रूप में गए तो पता लगा लेगी कि तुम ही यहाँ पे जो 7th प्रिंस हो। अब यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कोई रिप्लाई नहीं है, इसका मतलब कोई यहाँ पे एनिमी है। जिसके बाद ये सीधा जो है हमला करने के लिए जाती है और ये जैसे ही ऊपर आती है ये जो होती है एक लड़की को देखती है जो असल में लॉयड ही होता है। यहाँ पे लॉयड बोलता है कि मेरा नाम यहाँ पे जो है लॉयड है और मैं जो हूँ यहाँ पे एक नया एडवेंचरर हूँ। अब लॉयड को देख के यहाँ पे जो लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती है और ये जो होती है शौक में आ जाती है। और यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो एक इल्यूजन बना रखा है जिसकी हेल्प से मैंने अपनी बॉडी को यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर लिया है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए जो यहाँ पे एल्बर्ट है उसका जो है एग्जांपल लिया है और उसका एग्जांपल लेके अपने एग्जांपल का मिला दिया है और यहाँ पे एक ऐसा रूप ले लिया है। तो यहाँ पे लड़की बोलती कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मेरा नाम टोवा है और मैं जो एक बी रैंक की एडवेंचर हूँ और तुम देख सकते हो कि मैं मटेरियल आर्ट्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई टोवा। जिसके बाद टोवा यहाँ पे कहती है कि मैंने पूरे जो 8 साल यहाँ पे ट्रेनिंग की है और ताकि मुझे जो यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं मिला क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी पॉपुलर नहीं थी। लेकिन यहाँ पे ये लड़का मुझे मिल गया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे अपना जो बॉयफ्रेंड है वो जो है बना के रहूंगी। लॉयड यहाँ बोलता है कि वैसे तो मुझे एक डंजन में जाना है ताकि मैं यहाँ पे उसको जो है क्लियर करवाऊँ, क्या आप मेरे यहाँ चलेंगी? लेकिन अगर आप बिजी हैं तो रहने दीजिए। तो यहाँ पे नोआ बोलते कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे यहाँ चलूंगी। नोआ और लॉयड यहाँ पे डंजन में आ जाते हैं। यहाँ पे नोआ जो मॉन्स्टर होता है उसको जो है मार गिराती है और ये बोलती कि देखा तुमने। लेकिन यहाँ पे लॉयड जो होता है पत्थर को इकट्ठे कर रहा होता है जिसके बाद लॉयड बोलते कि आप अपने आप ही एडवेंचर बन गई थी। तो यहाँ पे नोआ बोलती कि हाँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई बंदा नहीं मिला था जो मुझे सिखाए, इसलिए मैं अपने आप ही यहाँ पे जो एडवेंचर है वो जो है बन गई थी। नेक्स्ट में ये लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और जो खाना होता है उसे जो है खा रहे होते हैं और यहीं पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे जो QI मैजिक है उसका जो इस्तेमाल किया था है ना। यहाँ पे नोआ बोलती क्या तुम इसके बारे में जानते हो? यहाँ पे ज्यादातर बंदे इसके बारे में नहीं जानते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है मैजिक का इस्तेमाल जो होता है कर रहा होता है और एकदम से इसके अंदर से बहुत सारी जो हवा होती है वो जो होती है बाहर आ जाती है। यहाँ पे जो नोआ होती है बोलती है क्या तुमने अभी जो ब्रीथिंग टेक्नोलॉजी है उसका जो इस्तेमाल किया है? यहाँ पे लॉयड बोलते कि हाँ मैं जो आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पे नोआ बोलती कि तुम मेरी कॉपी मत करो, यहाँ पे तुम्हारी जो चेस्ट है उसमें जो बहुत ज्यादा जलन होगी, तुम इसे रुक दो। फिर नोआ बोलती लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी सिखा दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डेमन होता है वो बैठ के यहाँ पे अपना चाय पी रहा होता है और ये बोलता है कि ये लाइफ कितनी अच्छी है, यहाँ पे ये अमीरों वाली जिंदगी ये कितनी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे उस बच्चे को ये जिंदगी नहीं चाहिए और यहाँ पे उसको कोई ताज का भी लालच नहीं है, उसको यहाँ पे बस अपनी जो रिसर्च है उसी से जो है मतलब है। तभी यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती है कि फाइनली मैंने जो है आपको ढूंढ लिया। अब यहाँ पे बेचारा ये डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे नोआ को देखते हैं जो मॉन्स्टर को हरा रही होती है और ये यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर को हरा देती है और इसके सामने जो ट्रेजर बॉक्स होता है वो जो होता है आ जाता है। अब ये दोनों यहाँ पे ट्रेजर बॉक्स को खोलने के लिए जो है चले जाते हैं। अब ये जैसे ही बॉक्स को यहाँ पे खोलने वाले होते हैं तभी इनके ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है नोआ को बचा लेता है और यहाँ पे एक स्केलेटन मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। लॉयड बोलता है कि ये असली जो है बॉस है, वो भी जो है इस डंजन का। अब यही कहानी एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और यहाँ पे गोबलिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं। अब फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं? जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गोबलिन होने वाला है और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मॉन्स्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब? जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गोबलिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गोबलिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गोबलिंग्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गोबलिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गोबलिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर
आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक कोबलिंग इसके पीछे खड़ा होता है और वो कोबलिंग इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा कोबलिंग बोलता है कि मेरा नाम ने है। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं, जिसके बाद कोबलिंग और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो कोबलिंग होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि पहले मुझे जो इसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊँ। और ये जो होता है वैसा ही करता है, जिसके बाद हम देखते कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे कोबलिंग बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो कोबलिंग होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे कोबलिंग को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक कोबलिंग लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था, है ना। और कोबलिंग तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलता है कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सभी बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिंग्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं है कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं। ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। ने भी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइट में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सचिंग स्किल थी जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला
हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते कर रहे होते हैं। और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवॉल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल एक महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज आप हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।